Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about IUPAC nomenclature of organic compounds containing only one type of functional groups. आपने मेरी पिछली वीडियोस में IUPAC nomenclature देखा जिसमें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उनका बताया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड्स का नोमेनक्लेचर आप देख चुके हैं। अब बात आ रही है कि वो कंपाउंड जिनमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ओनली वन टाइप के, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनके नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की सिलेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यदि फंक्शन ग्रुप है, साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स है और सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम फंक्शन ग्रुप को। इट मींस the parent chain should be selected in such a way that the function group containing carbon must be included in the parent chain. So the parent chain must be selected in such a way that function group containing carbon must be included इन पेरेंट चेन, यानी कि उसको मिला के पेरेंट चेन ढूंढनी है। उसके से पेरेंट चेन लंबी आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, यानी कि उसको मिला के सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। सेकंड रूल है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब बात आती है कि यदि हमारे पास फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इफ ओनली वन फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, then numbering of parent chain should be done in such a way that function group containing carbon should have lower number। तो हमें नंबरिंग इस ढंग से करनी है कि फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को लोअर नंबर आना चाहिए, और बाय चांस if two or more function groups are present in parent chain, टू और मोर तो है लेकिन ओनली वन टाइप के। if two or more function group are present in parent chain, then numbering of parent chain should be done according to lowest sum rule, on the basis of function group। तो फंक्शन ग्रुप्स के बेस पर हम लोवेस्ट सम रूल चलाएंगे। अब थर्ड रूल है, सपोज कीजिए कुछ स्पेशल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, कुछ स्पेशल फंक्शन ग्रुप है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। इफ एनी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अब कौन कौन से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, टोटल 6 है। फर्स्ट है CHO, दैट इज एल्डिहाइड। सेकंड COH, थर्ड इज COH एसिड हैलाइड, फोर्थ है CONH2 एसिड अमाइड, फिफ्थ है COR ester, and the fifth one is CN cyanide. These 6 function group are called the chain terminating function group. If any chain terminating function group is present in parent chain, तो उस समय में क्या करना है, the numbering of parent chain will always start from carbon atom of these function groups। तो इन्हीं फंक्शन ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होनी, यानी कि इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन से इससे या फिर इससे, और उसका पोजीशन क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि पेरेंट चेन की जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग स्टार्ट ही इन्हीं के कार्बन से करेंगे और उस कार्बन का नंबर क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। एंड आप जानते हैं, इफ एनी फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम,
देन अब आप उस समय क्या करना है, देन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा यूज्ड फॉर दैट फंक्शन ग्रुप। तो उस समय उनके लिए ये डाई ट्राई टेट्रा यूज होंगे। जैसे मान लो NH2 ग्रुप 2 टाइम आ गया, तो हम जानते हैं NH2 के लिए स्टैंडर्ड सफिक्स क्या होता है, अमाइन, और 2 के लिए क्या होगा, डाई, तो क्या लिखेंगे, डाई अमाइन। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये इसके अलावा जो बाकी रूल्स हैं वो जनरल रूल्स हैं, जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में किए हैं वही सेम रूल चलेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब आपके सामने देखिए एक एग्जांपल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास आईयूपीएसी नेम, आपने पढ़ा भी, मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 5 पार्ट्स। इन द सेंटर देयर इज वर्ड रूट। वर्ड रूट के राइट साइड होता है प्राइमरी सफिक्स, लेफ्ट साइड प्राइमरी प्रीफिक्स, व उसके बाद एक्सट्रीम राइट में होता है सेकेंडरी सफिक्स, एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा कि वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि पेरेंट चेन के कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कैसे हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा, साइक्लिक है या नहीं है। उसके अलावा सेकेंडरी सफिक्स ये बताएगा फंक्शन ग्रुप, कि फंक्शन ग्रुप कौन सा है। एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा, सब्स्टिट्यूट। अब फर्स्ट रूल देखें कि हमारे पास, अब एग्जांपल देखिएगा। अब यहां देखते हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड पे जब नजर मारेंगे तो हम क्या देखते हैं, इसमें OH अटैच्ड है, एंड दिस OH इज द फंक्शन ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल क्या है, पेरेंट चेन की सिलेक्शन। द पेरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। तो फंक्शन ग्रुप OH इस कार्बन जुड़ा है, यानी कि ये कार्बन पेरेंट चेन में आना ही आना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे ओनली वन पॉसिबिलिटी इज प्रेजेंट, सिर्फ यही है। सो दिस विल बी द पेरेंट चेन। अब सेकंड रूल है नंबरिंग। आप देख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर ओनली वन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, so numbering of parent chain should be done in such a way that function group containing carbon should get lower number। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग इस ढंग से करनी है कि फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को लोअर नंबर आना चाहिए। तो मान लो मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उस समय में फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबर कौन सा आ रहा है, 6। अब यदि मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूं तो देखिएगा, यदि मैंने राइट साइड से नंबरिंग की तो क्या होगा, उस समय में ये पेरेंट चेन थी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस समय फंक्शन वाले कार्बन का नंबर क्या आएगा, 3। तो इसका हमें राइट साइड से नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हो चुकी है, Br और Na2 ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब बनाएंगे इसका आईयूपीएसी नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं, यू आर सीइंग दैट द पेरेंट चेन इज हैविंग टोटल 8 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट क्या आएगा, ऑक्ट। उसके बाद प्राइमरी सरफेस, आप पेरेंट चेन की 8 कार्बन को देखेंगे तो 1 से 8 तक जब आप देख रहे हैं, ऑल द कार्बन एटम्स आर हेल्ड विद ईच अदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड्स, तो प्राइमरी सरफेस क्या आएगा, एन। उसके बाद आप देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। जब हम पेरेंट चेन को स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एंड 8 कार्बन आपस में नहीं जुड़े हुए, इसका मतलब उनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो नहीं आएगा, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अब आ रही है सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप। तो आपने देखा फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH। OH को बोलते क्या है, ओल, और कौन सी पोजीशन पर अटैच है, 3 पर, तो क्या होगा 3 ओल, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, 3 ओल। अब बारी आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। आपने देखा सब्स्टिट्यूएंट 2 है, एक Br ब्रोमो, NO2 नाइट्रो। तो जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो हमें क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमो और नाइट्रो में से पहले कौन होगा, ब्रोमो। ब्रोमो कहां पर अटैच है, 6 पर, तो 6 ब्रोमो और 6 ही नाइट्रो है। क्या अब इसका नेम जब कंप्लीट बनाएंगे तो क्या नाम होगा, आप देखिएगा 6 हाइफन ब्रोमो हाइफन 6 नाइट्रो। अब ये O और ये O अल्फाबेट है, अल्फाबेट ज्वाइन कर देंगे, और T और A अल्फाबेट है, जुड़ जाएगा एन। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि मुझे सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ रहा है,
तो उस समय प्राइमरी सफिक्स जो है उसका एन, इन और आइन सबका लास्ट वाला ई खत्म हो जाएगा, यानी कि इस ई को छोड़ देंगे। तो यानी कि सिर्फ मेरे ए एन लिखना है, ए एन ई नहीं लिखना, तो -3 और क्या होगा ऑल। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं इसे। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग, आपको पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ध्यान से देखना है कि कोई ऐसी विशेष चीज तो नहीं है इसमें। तो आपने यहां देखा इस केस में COOH, दिस इज द फंक्शन ग्रुप, और फंक्शन ग्रुप भी कैसा है, दिस इज द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। इसका मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, तो इसका ये कार्बन पेरेंट चेन में आना भी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, नंबरिंग स्टार्ट भी यहीं से होगी, यानी कि इस कार्बन का नंबर 1, यानी कि ये 1। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी होगी पेरेंट चेन और इसकी नंबरिंग, और OCH3 क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अब नेम बनाते हैं, आप देख रहे हैं टोटल कितने कार्बन है 8, तो वर्ड रूट क्या होगा, ऑक्ट। अब यदि हम देखिए 1 से लेके 8 तक जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसकी पोजीशन क्या होगा, क्या लिखा जाएगा 4 इन, आप जानते हैं। ठीक है, अभी बाद में जब जोड़ेंगे तब कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। आपने देखा फर्स्ट एंड 8 कार्बन नहीं जुड़े, यानी कि रिंग लाइट स्ट्रक्चर नहीं है, तो साइक्लो नहीं आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो नहीं आएगा। फिर आ रही है सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप, तो आपने क्या देखा 1 पर क्या लगा है COH। CH कौन सी फैमिली इसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है, ओइक एसिड, ये 1 ओइक एसिड। अब बारी है सब्स्टिट्यूएंट, तो आपने क्या देखा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है OCH3, इसे बोलते क्या है मिथॉक्सी, तो इसका मतलब इसके लिए क्या होगा 3 पोजीशन पे अटैच हो, दिस इज 3 मिथॉक्सी। अब इसका IUPAC नेम बताते हैं, तो क्या होगा 3 मिथॉक्सी, अल्फाबेट अल्फाबेट जुड़ते रहेंगे, ऑक्ट -4 इन। अब देखिएगा प्राइमरी सफिक्स का लास्ट स्ट्रक्चर खत्म कर देना है NE9 का, ये कदम 1 ओइक एसिड। सो दिस इज द IUPAC नेम। जो मैंने ऊपर लिखा है ये जो लिखा है मैंने, आप देखेंगे ये जो मैंने लिखा है प्लस प्लस करके, ये तो है 5 पार्ट्स, और जब इन्हें ज्वाइन कर देंगे दैट विल बी द IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जांपल, आप यहां देख रहे हैं COH के, दिस इज द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब जरा ध्यान से देखिएगा CONH2 यहां भी है और यहां भी, और आप जानते हैं दिस इज द फंक्शन ग्रुप, और फंक्शन ग्रुप भी कैसा है, चेन टर्मिनेटिंग, तो ये भी CTFC है, ये भी CTFC। बट अब की बार क्या है, फंक्शन ग्रुप इज अपीयरिंग मोर देन 1 टाइम, यानी कि इससे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका अब हमें क्या चलाना पड़ेगा, नंबरिंग करते समय लोवेस्ट सम रूल। तो पहले हम सपोज करें राइट लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब आपके टोटल 8 कार्बन की चेन है, तो पहला फंक्शन ग्रुप कहां पर पड़ा है 1 पर, दूसरा कहां पर पड़ा है 8 पर, तो 1 + 8 क्या होगा 9। अब यदि सेम वे से यदि मैं राइट साइड से नंबरिंग करता तो क्या होता 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग देखिए राइट साइड से, तब भी क्या होगा 1 + 8 9। इट मीन्स फंक्शन ग्रुप के हिसाब से लोवेस्ट सम रूल फेल हो चुका है, क्योंकि उसकी पोजीशन का सम सेम है। अब हम फंक्शन ग्रुप से लोअर प्रेफरेंस किसकी होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। अब देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से लोवेस्ट सम रूल क्या कह रहा है या पोजीशंस क्या है। अब मान लो वही सेम केस, मान लो मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की है 1 2 3 4, तो पहला डबल बॉन्ड कहां पर पड़ा है 3 और 4 के बीच में, तो 3 लिखेंगे। और अगला देखिए 5 6 के जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 + 5 क्या होगा 8। अब राइट साइड से नंबरिंग देखिए, ये वाली नंबरिंग जो मैंने नीचे लिखी हुई है, अब देखिए पहला ट्रिपल बॉन्ड कहां पर पड़ा है आपके सामने 3 और 4 के बीच में, और उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर पड़ा है आपके सामने 5 और 6, तो 3 + 5 यहां भी क्या हो गया 8 हो गया। इसका मतलब इसके बेस पर भी फेल हो गया है। अब हमारे पास जब इसके बेस पर फेल हो गया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर भी लोवेस्ट सब रूल फेल,
तो उससे लोअर प्रेफरेंस किसकी होती है? सब्सिट्यूएंट की। तो अब हम देखेंगे सब्सिट्यूएंट के हिसाब से लोअर सब रूल क्या चल रहा है या पोजिशनिंग क्या क्या है। तो आपने देखा दो सब्सिट्यूएंट है, एक OC2H5 और एक क्या है? फ्लोरो। अब इनकी पोजीशन देखनी है। यदि हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ऊपर वाली नंबरिंग जो मैंने लिखी है इसके हिसाब से चल रहा है। तो आपने देखा पहला सब्सिट्यूएंट 4 पर अटैच्ड है, दूसरा कहां पर अटैच्ड है? 7 पर। तो 4 + 7 11। और यदि राइट साइड से देखिए तो ये नंबरिंग है 1 2। तो पहला कहां अटैच है? 2 पर। और दूसरा कहां पर अटैच है? 5 पर। तो 2 + 5 7। अब जरा देखिए लेफ्ट साइड से देखते हैं तो लोअर सम रूल के बेस पर नंबर क्या आ रहा है? 11। और राइट साइड में कितना आ रहा है? 7। तो हमें ये देखना है कम कौन सी तरफ से आया है? 7, यानी कि राइट साइड से। तो नंबरिंग कहां से होगी? राइट साइड से। इट मींस एक्चुअल नंबरिंग यहाँ राइट साइड से होगी। ये ध्यान दीजिएगा। पहले हमने फंक्शन ग्रुप के हिसाब से देखा। जब फंक्शन ग्रुप के हिसाब से लोअर सब रूल फेल हो गया, यानी कि दोनों साइड सेम आंसर आ गया। फिर उससे लोअर प्रेफरेंस है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके हिसाब से देखा। यदि वहां से भी फेल हो गया है फिर देखा सब्सिट्यूएंट। और बाय चांस यदि सब्सिट्यूएंट के हिसाब से भी लोअर सब रूल फेल हो जाता, मान लो दोनों साइड 11 आ जाता या दोनों साइड सम 7 आ जाता, तब हम क्या देते? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्सिट्यूएंट। तो उसके बाद देते कि जो सब्सिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नंबर लोअर आना चाहिए। तो उस केस में देते इथॉक्सी और फ्लोरो में से अल्फाबेटिकली इथॉक्सी कहां से पहले आ रहा है, तो उस समय लेफ्ट से नंबरिंग होती। दिस मीन्स अब हमने फाइनली पहुंच चुके हैं कि हमारी राइट से नंबरिंग होगी। तो देखिएगा हमारी फाइनल नंबरिंग में लिख रहा हूं। तो हमारी पेरेंट चेन की फाइनल नंबरिंग ये निकल के आएगी जो मैं लिखने वाला हूं अब। तो अब होगी राइट साइड से नंबरिंग, ये नंबरिंग हमने कर दी है। सो दिस इज द फाइनल नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब बनाएंगे आईपीएस नेम। तो अब देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई है? 1 से लेके 8 तक, यानी कि पेरेंट चेन में टोटल 8 कार्बन एटम है। तो वर्ड रूट क्या होगा? ऑक्ट। उसके बाद प्राइमरी सरफेस आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो इन और आइन दोनों आने हैं। तो इस केस में क्या होता है? पहले इन बाद में आइन। ये आपने पढ़ा भी है मल्टीपल बॉन्ड्स वालों में। तो यानी कि डबल बॉन्ड कहां पर पड़ा है? 5 पर। तो 5 इन 3 आइन। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं आएगा। फिर फंक्शन ग्रुप सेकेंडरी सरफेस। तो आप देखिए 1 पर भी CONH2 है और 8 पर भी, यानी कि फंक्शन ग्रुप 2 टाइम आ रहा है। और CONH2 को बोलते क्या है? अमाइड। तो यानी कि 1 पर भी अमाइड और 8 पर भी। तो ये क्या होगा? डाई अमाइड। ये क्या होगा? 1,8 डाई अमाइड। आप देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्सिटेंट। सब्सिटेंट दो हैं, OC2H5 इथॉक्सी, FF फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन होगा? इथॉक्सी। तो क्या होगा? 5 इथॉक्सी, उसके अलावा 2 फ्लोरो। अब बनाएंगे आईपीएसी। तो क्या होगा? 5 इथॉक्सी, 8 फ्लोरो, ऑक्ट, 5 इन, 3 आइन। इसका ही खत्म हो गया है। 1,8 डाइअमाइड। सो दिस विल बी द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा एग्जांपल है ये। CONH2 चेन टर्मिनेटिंग था। नेक्स्ट एग्जांपल। अब जरा देखिए आपके पास, देखिए ये 2 OH दिख रहे हैं। सो दीज आर द फंक्शन ग्रुप। तो ये वाले कार्बन पेरेंट चेन में काउंट करने ही करने हैं। इसका मतलब ये बन जाएगी हमारी पेरेंट चेन। अब सबसे पहले फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग, लेफ्ट साइड से नंबरिंग की पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखेंगे फंक्शन ग्रुप को लेफ्ट साइड से क्या नंबर आ रहा है? 2 + 9 11। अब यदि राइट साइड से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब क्या आ रहा है? फंक्शन ग्रुप OH, ये वाला OH 2 नंबर पर है और ये कहा है 9। तो 2 + 9 11। इट मीन्स फंक्शन ग्रुप के हिसाब से दोनों साइड से आंसर क्या आ रहा है? 11, यानी कि लोअर सम फुल फेल। तो जब लोअर सब रूल फंक्शन ग्रुप के हिसाब से फेल तो उससे लोअर प्रेफरेंस किसकी है? मल्टीपल बोर्ड। तो मल्टीपल बोर्ड के हिसाब से देखें। यदि मैं लेफ्ट साइड से नंबर करता हूं तो आप देखिएगा पहला डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 4 और 5 के बीच में।
और ट्रिपल आ रहा है 6 और 7 के, तो 4 + 6 क्या है 10। और यदि उसमें भी देखें, अब राइट साइड से देखें तो पहला ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 4 और 5 के बीच में, और डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 6 और 7, तो 4 + 6 10, ये भी फेल। आप देखेंगे हमारे पास सब्सिटेंट है ही नहीं, सब्सिटेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो अब आपकी चॉइस के ऊपर है, किसी भी साइड से नंबर को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोअर सब रूल सब से फेल हो रहा है। तो चाहे हम लेफ्ट से नंबर काउंट करें चाहे राइट से, तो सपोज कीजिए हमने लेफ्ट से नंबर काउंट कर ली, इट मीन्स नीचे नंबर को रब कर देता हूं मैं। तो ये लेफ्ट वाली नंबरिंग चला दी। अब बनाएंगे इसका आईपीसी नेम। अब जरा देखिए टोटल 10 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट क्या होगा डेक। अब मैं सीधा ही बना रहा हूं। अगली चीज प्राइमरी सरफेस, आपने देखा 8 डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड 6 और 7, तो यानी कि 4 पर इन है और 6 पर आइन। तो जब इन और आइन दोनों होते हैं तो पहले इन बाद में आइन, तो क्या होगा 4 इन 6 आइन, लास्ट वाला ई खत्म हो जाना है। अब आपने देखा फंक्शन ग्रुप कहाँ है 8 2 पर और 9 पर, कितनी बार OH है 2 बार, तो क्या लिखेंगे डाइओल, तो क्या होगा 2 9 डाइओल। प्राइमरी फिफ्थ साइक्लो है नहीं है, और साथ साथ सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो ये इसका आईपीसी नेम बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट वाले जो डी है उसे स्मॉल की बजाय क्या कर देना है कैपिटल, क्योंकि आईपीसी नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, डेक हाइफन 4 इन हाइफन 6 आइन हाइफन 2 9 हाइफन डाइओल। ध्यान देना है हाइफन कहाँ आना है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में, तो डेक हाइफन 4 फिर हाइफन EN फिर हाइफन 6 हाइफन YN हाइफन 2 9, इनमें कॉमा आएगा क्योंकि नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, हाइफन डाइओल। सो नंबर अल्फाबेट इनके बीच में हाइफन, अल्फाबेट नंबर के बीच में हाइफन्स, नंबर्स के बीच में कॉमा, और अल्फाबेट ज्वाइन, और फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए। सो दीज आर द जनरल रूल्स। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और अब जरा देखिए, अब देखिए फंक्शन ग्रुप COOCH3, दिस इज द एस्टर फंक्शन ग्रुप। और एस्टर वाले में आपने स्पेशली पढ़ा भी है कि यहां पर जो है आईयूपीएसी नेम, उसमें टोटल 5 पार्ट ना होके यहाँ 6 पार्ट्स होते हैं। इट मीन्स ये तो है ही है, एस्टर वाले में हम क्या देते हैं, एस्टर का फंक्शन होता है क्या, सिंबल क्या है COOR। तो हम देखते हैं इसमें जो ये अल्काइल जुड़ा है, जब पूरा नेम बन जाएगा तो उस समय में ये अल्काइल नेम में सबसे पहले आ जाता है, यानी कि इसके आईपीएसी नेम में टोटल 5 पार्ट्स होंगे। तो इट मीन्स ये पूरा नाम बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ अल्काइल कौन सा है, उसे नेम में सबसे पहले कर देंगे। अब बनाते हैं आईपीएसी नेम, जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर कैसा फंक्शन ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग, यानी कि नंबरिंग स्टार्ट यहीं से होनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट क्या होगा ऑक्ट। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास प्राइमरी सरफेस, तो आपने देखा एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल है, तो डबल के लिए इन ट्रिपल के लिए आइन, डबल कहां पर पड़ा है 2 और 3 के लिए, तो क्या लिखा जाएगा 2 इन, ट्रिपल कहां पर पड़ा है 4 और 5, तो 4 आइन। अब आपने देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या फर्स्ट एंड 8 कार्बन जुड़े, नहीं जुड़े तो साइक्लो नहीं आएगा। अब बारी है फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप कौन सा है COOR। एस्टर के लिए सेकेंडरी सरफेस क्या यूज होता है O8, कहां पर यूज हुआ है 1 पर, तो 1 O8, और इस अल्काइल को मार्क करके रख लेंगे, जब पूरा नाम बन जाएगा तब इसे नाम में सबसे पहले लिखना है, यानी कि ये वाला अल्काइल। तो ये कौन सा है मिथाइल, तो जब पूरा नाम बन जाएगा तब इस मिथाइल को सबसे आगे लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये अल्काइल को अभी काउंट यहाँ अलग रख लिया निशान लगा के, और इसे बाद में देखेंगे जब पूरा नाम बन जाएगा तब। अब हम देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं। तो एक है NO2 नाइट्रो, ये 2 CH3 हैं, और एक OCH3 है, यानी कि 2 मिथाइल हैं, एक मिथॉक्सी और एक नाइट्रो। अब हम जानते हैं मिथाइल मिथॉक्सी और नाइट्रो, इनमें से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है मिथॉक्सी, तो कहां पर अटैच्ड है 6 पर, तो 6 मिथॉक्सी। अब मिथाइल की बात है, मिथाइल कहां कहां पर है, अब देखो 2 टाइम्स मिथाइल है, एक 3 पर और 6 पर। ध्यान रखिएगा इसको काउंट नहीं करना, ये अलग है।
तो मिथाइल कौन से हैं? ये दोनों, 3 पर और 6 पर। तो क्या होगा? 3,6 डाइमिथाइल। अब नाइट्रो की बात, नाइट्रो कहां पर अटैच है? 2 नाइट्रो। ये पूरा नाम बन चुका। अब देखेंगे ये अल्काइल कौन सा था। ये अल्काइल है मिथाइल। जब पूरा नाम बन चुका है तो इस मिथाइल को नाम में सबसे पहले ले देंगे, तो मिथाइल हाइफन। ये तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? मिथाइल हाइफन 6 हाइफन मिथॉक्सी हाइफन 3,6 डाई हाइफन डाईमिथाइल हाइफन 2 हाइफन नाइट्रो। ये ओ इस ओ से ज्वाइन कर जाएगा, ऑक्ट हाइफन 2 हाइफन ईएन इन हाइफन 4 हाइफन वाइन आइन हाइफन 1 हाइफन O8। ध्यान रखना है इसमें एस्टर के लिए कैसे सफेद से आया था O8। और जो ये अल्काइल था, इसे पूरा नाम बनने के बाद सबसे पहले ले देना है और इसकी कोई पोजीशन नहीं बताई जाती, अकेला मिथाइल आएगा। यदि यहाँ C2H5 होता तो इथाइल आ जाता, उसकी पोजीशन नहीं लिखनी। और ये मिथाइल आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि आईयूपीएसी नेम में सब्सिट्यूएंट में भी मिथाइल आया, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ 2 बार मिथाइल थे इसको काउंट करके ट्राई मिथाइल लिख दो, नो। क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप वाला मिथाइल है, इसे सबसे पहले आना है और इसकी कोई पोजीशन नहीं होगी। सो दिस इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप। और ये एस्टर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा कैसे बताया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे एस्ट्रस वाले फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग में कंफ्यूज होते हैं कि एस्ट्रस वाले का अल्काइल को मार्क करके रख लो, जब पूरा नाम बन जाएगा तब उस अल्काइल को सबसे आगे लिखा देना है और उसकी कोई पोजीशन मेंशन नहीं करनी। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.